विष्णु पुराणाय नमः। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश 13वां अध्याय। गोपों द्वारा भगवान का प्रभाव वर्णन तथा भगवान का गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करना। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के चले जाने पर लीला बिहारी श्री कृष्ण चंद्र को बिना प्रयास ही गोवर्धन पर्वत धारण करते देख गोपगण उनसे प्रीतिपूर्वक बोले, हे भगवान, हे महाभाग, आपने गिरिराज को धारण कर हमारी और गौओं की इस महान भय से रक्षा की है। तात, कहाँ आपकी ये अनुपम बाल लीला, कहाँ नित्य गोप जाति और कहाँ ये दिव्य कर्म, ये सब क्या है, कृपया हमें बतलाइए। आपने यमुना जल में कालिया नाग का दमन किया, धेनुकासुर को मारा और फिर ये गोवर्धन पर्वत धारण किया। आपके इन अद्भुत कर्मों से हमारे चित्त में बड़ी शंका हो रही है। हे अमित विक्रम, हम भगवान हरि के चरणों की शपथ करके आपसे सच सच कहते हैं कि आपसे ऐसे बल वीर्य को देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते। हे केशव, स्त्री और बालकों के सहित सभी ब्रजवासियों की आप पर अत्यंत प्रीति है। आपका ये कर्म तो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। हे कृष्ण, आपकी बाल्यावस्था, विचित्र बल वीर्य और हम जैसे नीच पुरुषों में जन्म लेना, हे अमेयत आत्मन, ये सब बातें विचार करने पर हमें शंका में डाल देती है। आप देवता हों, दानव हों, यक्ष हों अथवा गंधर्व हों, इन बातों का विचार करने से हमें क्या प्रयोजन है। हमारे तो आप बंधु ही हैं, अतः आपको नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, गोपगण के ऐसा कहने पर महामती श्री कृष्ण चंद्र कुछ देर तक चुप रहे और फिर कुछ प्रणयजन्य कोप पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे गोपगण, यदि आप लोगों को मेरे संबंध से किसी प्रकार की लज्जा ना हो तो मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूँ। इस बात का विचार करने की भी क्या आवश्यकता है। यदि मुझ में आपकी प्रीति है और यदि मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ तो आप लोग मुझ में बांधव बुद्धि ही करें। बांधव बुद्धि ही करें। मैं ना देव हूँ, ना गंधर्व हूँ, ना यक्ष हूँ, ना दानव हूँ। मैं तो आपके बांधव रूप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। आप लोगों को इस विषय में और कुछ विचार ना करना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, हे महाभाग, श्री हरि के प्रणय कोप युक्त होकर कहे हुए इन वाक्यों को सुनकर वे समस्त गोपगण चुपचाप वन को चले गए। तब श्री कृष्ण चंद्र ने निर्मल आकाश, शरद चंद्र की चंद्रिका और दिशाओं को सुरभित करने वाली विकसित कुमुदिनी तथा वन खंडी को मुखर मधुकरों से मनोहर देखकर गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा की। उस समय बलराम जी के बिना ही श्री मुरली मनोहर स्त्रियों को प्रिय लगने वाला अत्यंत मधुर, स्फुट एवं मृदुल पद ऊंचे और धीमे स्वर से गाने लगे। उनकी उस सुरम्य गीत ध्वनि को सुनकर गोपियां अपने अपने घरों को छोड़कर तत्काल जहाँ श्री मधुसूदन थे वहाँ चली आई। वहाँ आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी और कोई मन ही मन उन्हीं का स्मरण करने लगी। कोई हे कृष्ण ऐसा कहती हुई लज्जावश संकुचित हो गई और कोई प्रेमोन्मादिनी होकर तुरंत उनके पास आ खड़ी हुई। कोई गोपी बाहर गुरुजनों को देखकर अपने घर में ही रहकर आंख मूंद कर तन्मय भाव से श्री गोविंद का ध्यान करने लगी तथा कोई गोप कुमारी जगत के कारण परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र का चिंतन करते करते मूर्छावस्था में प्राणापान के रूप जाने से मुक्त हो गई, क्योंकि भगवत ध्यान के विमल आह्लाद से उसकी समस्त पुण्य राशि क्षीण हो गई और भगवान की अप्राप्ति के महान दुख से उसके समस्त पाप लीन हो गए थे। गोपियों से घिरे हुए रसारंभ रूप रस के लिए उत्कंठित श्री गोविंद ने उस शरद चंद्र सुशोभिता रात्रि को रास करके सम्मानित किया। उसमें भगवान श्री कृष्ण के अन्यत्र चले जाने पर कृष्ण चेष्टा के अधीन हुई गोपियां यूथ बनाकर वृंदावन के अंदर विचरने लगी। कृष्ण में निबद्ध चित्त हुई ये ब्रजांगनाएं परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। उसमें से एक गोपी कहती थी, मैं ही कृष्ण हूँ, देखो कैसी सुंदर चाल से चलता हूँ, तनिक मेरी गति तो देखो। दूसरी कहती, कृष्ण तो मैं हूँ, आहा मेरा गाना तो सुनो। कोई अन्य गोपी भुजाएं ठोंक कर बोल उठती, अरे दुष्ट कालिय, मैं कृष्ण हूँ, तनिक ठहर तो जा। ऐसा कहकर वह कृष्ण के सारे चरित्रों का लीलापूर्वक अनुकरण करने लगती। कोई और गोपी कहने लगती, अरे गोपगण, मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है, तुम वर्षा से मत डरो, निशंक होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ। कोई दूसरी गोपी कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करती हुई बोलने लगती, मैं धेनुकासुर को मार दिया है, अब यहाँ गौएं स्वच्छंद होकर बीच रहे। इस प्रकार समस्त गोपियाँ श्री कृष्ण चंद्र की नाना प्रकार की चेष्टाओं में व्यग्र होकर साथ साथ अति सुरम्य वृंदावन के अंदर विचरने लगी। खिले हुए कमल जैसे नेत्रों वाली एक सुंदर गोपांगना सर्वांग पुलकित हो पृथ्वी की ओर देखकर कहने लगी, अरे आली, ये लीला ललितगामी श्री कृष्णचंद्र के ध्वज वज्र
अंकुश और कमल आदि की रेखाओं से सुशोभित पद्म चिन्ह तो देखो, और देखो उनके साथ कोई पुण्यवती मदमाती युवती भी आ गई है। उसके ये घने छोटे छोटे और पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ निश्चय ही दामोदर ने ऊंचे होकर पुष्प चयन किए हैं। इसी कारण यहाँ उन महात्मा के चरणों के केवल अग्रभाग ही अंकित हुए हैं। यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी बड़ भागिनी का पुष्पों से श्रृंगार किया है। अवश्य ही उसने अपने पूर्व जन्म में सर्वात्मा श्री भगवान विष्णु का भगवान की उपासना की होगी। और ये देखो पुष्प बंधनों के सम्मान से गर्विता होकर उसके मान करने पर श्री नंद नंदन उसे छोड़कर इस मार्ग से चले गए हैं। अरे सखियों, देखो यहाँ कोई नितंब भार के कारण मंदगामिनी गोपी श्री कृष्ण चंद्र के पीछे पीछे गई है। वे अपने गंतव्य स्थान को तीव्र गति से गई है। इसी से उसके चरण चिन्हों के अग्रभाग कुछ नीचे दिखाई देते हैं। यहाँ वे सखी उनके हाथ में अपना पाणी पल्लव देकर चली है। इसी से उसके चरण चिन्ह पराधीन से दिखाई देते हैं। देखो यहाँ से उस मंदगामिनी के निराश होकर लौटने के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। मालूम होता है उस धूर्त ने उसकी अन्य आंतरिक अभिलाषाओं को पूर्ण किए बिना ही केवल कर स्पर्श करके उसका अपमान किया है। यहाँ कृष्ण ने अवश्य उस गोपी से कहा, तू यहीं बैठ, मैं शीघ्र ही आता हूँ। इस वन में रहने वाले राक्षसों को मारकर पुनः तेरे पास लौट आऊँगा। इसीलिए यहाँ उनके चरणों के चिन्ह शीघ्र गति से दिख रहे हैं। यहाँ से श्री कृष्ण गहन वन में चले गए हैं। इसी से उनके चरण चिन्ह दिखलाई नहीं देते। अब सब लौट चलो, इस स्थान पर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुँच सकती। तदनंतर वे गोपियाँ कृष्ण दर्शन से निराश होकर लौट आई और यमुना तट पर आकर उनके चरितों को गाने लगी। तब गोपियों ने प्रसन्न मुखारविंद त्रिभुवन रक्षक लीला बिहारी श्री कृष्ण चंद्र को वहाँ आते देखा। उस समय कोई गोपी तो श्री गोविंद को आते देखकर अति हर्षित हो केवल कृष्ण 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 इतना ही कह रही थी और कुछ ना बोल सकी। कोई प्रणय कोपवश अपनी भ्रूभंगी से ललाट सिकोड़कर श्री हरि को देखते हुए अपने नेत्र रूप भ्रमरों द्वारा उनके मुख कमल का मकरंद पान करने लगी। कोई गोपी गोविंद को देख नेत्र मूंद कर उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई योगारूढ़ सी भाषित होने लगी। तब श्री माधव किसी से प्रिय भाषण करके किसी की और भ्रूभंगी से देखकर और किसी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने लगे। फिर उदार चित्त श्री हरि ने उन प्रसन्न चित्त गोपियों के साथ रास मंडल बनाकर आदरपूर्वक रमण किया, किंतु उसमें कोई भी गोपी श्री कृष्ण चंद्र की सन्निधि को न छोड़ना चाहती थी। इसलिए एक ही स्थान पर स्थिर रहने के कारण रसोचित मंडल न बन सका। तब उन गोपियों में से एक एक का हाथ पकड़कर श्री हरि ने रास मंडल की रचना की। उसमें उनके कर स्पर्श से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मुंद जाती थी। तदंतर रास क्रीड़ा आरंभ हुई। उसमें गोपियों के चंचल कंकड़ों की झनकार होने लगी और फिर क्रमशः शरद वर्णन संबंधी गीत होने लगे। उस समय श्री कृष्ण चंद्रमा चंद्रिका और कुमुदवन संबंधी गान करने लगे, किंतु गोपियों ने तो बारंबार केवल कृष्ण नाम का ही गान किया। फिर एक गोपी ने नृत्य करते करते थक कर चंचल कंकण की झनकार से युक्त अपनी बाहुल्यता श्री मधुसूदन के गले में डाल दी। किसी निपुण गोपी ने भगवान के गान की प्रशंसा करने के बहाने भुजा फैलाकर श्री कृष्ण मधुसूदन को आलिंगन करके चूम लिया। श्री हरि की भुजाएं गोपियों के कपोलों का चुंबन पाकर उन कपोलों में पुलकावली रूप धन्य की उत्पत्ति के लिए स्वेद रूप जल के मेघ बन गई। श्री कृष्ण चंद्र जितने उच्च स्वर से रसोचित गान गाते थे, उससे दूने शब्द में गोपियां धन्य कृष्ण की ध्वनि लगा रही थी। भगवान के आगे जाने पर गोपियां उनके पीछे जाती और लौटने पर सामने चलती। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री हरि का साथ देती थी। श्री मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान बीतता था। वे रास रसिक गोपांगनाएं पति माता पिता और भ्राता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्री श्याम सुंदर के साथ विहार करती थीं। शत्रुहंता अमेयात्मा श्री मधुसूदन भी अपनी किशोरावस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमण करते थे। वे सर्वव्यापी ईश्वर श्री कृष्ण चंद्र गोपियों में उनके पतियों
में तथा समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप से वायु के समान व्याप्त थे। जिस प्रकार आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त है, उसी प्रकार वे भी सब पदार्थों में व्याप्त हैं। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे त्रयोदश अध्यायः 14वां अध्याय। वृषभासुरवध। श्री पराशर जी बोले, एक दिन सायंकाल के समय जब श्री कृष्णचंद्र रास क्रीड़ा में आसक्त थे, अरिष्ट नामक एक मदोन्मत असुर वृषभ रूप धारण कर सबको भयभीत करता ब्रज में आया। उस अरिष्टासुर की कांति सजल जलधर के समान कृष्ण वर्ण थी। सींग अत्यंत तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे और अपने खुरों की चोट से वे मानव पृथ्वी को फाड़े डालता था। वह दांत पीसता हुआ पुनः पुनः अपनी जीभों से होंठों को चाट रहा था। उसने क्रोधवश अपनी पूंछ उठा रखी थी तथा उसके स्कंध बधन कठोर थे। उसके कुकुद यानी कुहान और शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा और दुर्लंघ्य था। पृष्ठभाग गोबर और मूत्र से लिथड़ा हुआ था तथा वह समस्त गौओं को भयभीत कर रहा था। उसकी ग्रीवा अत्यंत लंबी और मुख वृक्ष के खोखले के समान अति गंभीर था। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गौओं के गर्भों को गिराता हुआ और तपस्वियों को मारता हुआ सदा वन में विचरा करता था। तब उस अति भयानक नेत्रों वाले दैत्य को देखकर गोप और गोपांगनाएं भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। उनका शब्द सुनकर श्री केशव ने घोर सिंहनाद किया और ताली बजाई। उसे सुनते ही वह श्री दामोदर की ओर फिरा। दुरात्मा वृषभासुर आगे को सींग करके तथा श्री कृष्णचंद्र की कुक्षी में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु महाबली कृष्ण वृषभासुर को अपनी ओर आता देख अवहेलना से लीलापूर्वक मुस्कुराते हुए उस स्थान से विचलित न हुए। निकट आने पर श्री मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्राह किसी क्षुद्र जीव को पकड़ लेता है तथा सींग पकड़ने से अचल हुए उस दैत्य की कोख में घुटने से प्रहार किया। इस प्रकार सिंह पकड़े हुए उस दैत्य का दर्प भंग कर भगवान ने अरिष्टासुर की ग्रीवा को गीले वस्त्र के समान मरोड़ दिया। तदंतर उसका एक सिंह उखाड़कर उसी के ऊपर आघात किया, जिससे वे महादैत्य मुख से रक्त बमन करता हुआ मर गया। जंभ के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्टासुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचम अंशे चतुर्दशो अध्यायः। ओम विष्णु पुराणाय